Hello everyone, this is day 2 of studying 8 hours a day. So let's see if I can do or not. तो अभी करंट टाइमिंग हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30 AM, सुबह सुबह का टाइम है. सो आई जस्ट स्टार्टेड माई स्टडी विद अ फिजिक्स. ये बोरिंग नहीं है बट या माइंड फ्रेश है तो वी कैन स्टार्ट विद इट. तो हमारे हमेशा द्रोणा नीट की जो क्लासेस होती है वो शाम के समय पे होती है, लाइव क्लासेस. तो मैं कुछ पार्ट अगर रह गया या रिविजन का रह गया तो मैं उसको अगले दिन सुबह कंप्लीट करती हूँ. तो मैं वही कर रही हूँ. मेरी कल की क्लास के कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा डाउट और हार्ड लगे थे मुझे, तो वो मेरे अच्छे से क्लियर नहीं था, तो मैंने उसके अगले दिन वो सारे पार्ट को वापस से रिविजन किया. ऑल्सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हो या ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो उसका रिविजन करो. बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो वो वापस से वो नया टॉपिक बन जाएगा. लाइक आपने कोई टॉपिक पहले से कवर किया हुआ है और आप उसको एक दो हफ्ते के बाद देखते हो, फिर आपको लगता है ओ माय गॉड मुझे तो कुछ ही याद नहीं है, मुझे वापस से पूरा पढ़ना पड़ेगा. देन व्हाट द यूज ऑफ द स्टडी विच यू हैव डन ऑलरेडी. सो यार, आप लोग भी अपना कोई शेड्यूल ऐसे बनाओ जिसमें आप वीक के कोई एक दिन पे आप अपने पुराने टॉपिक सारे वापस से रिवाइज कर लो. एंड रिविजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट लाइफ बिकॉज आप जस्ट नीड अ जेई प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर देम ओनली नॉट. अगर आप 10th में हो, आप अपने बोर्ड का दे रहे हो, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो और आप पुराना भूलते जा रहे हो तो कोई यूज़ नहीं है. तो रिविजन के लिए आपको एक डे तो स्पेशली अपने लिए निकालना ही है बिकॉज सेल्फ स्टडी मैटर मोर देन वॉट यू एक्चुअली डू इन योर स्कूल एंड अ कोचिंग क्लासेस. So yeah, so then after physics I started my biology revision. बायोलॉजी मैंने बॉटनी सेक्शन से पूरा पुराने क्लासेस को रिवीजन किया बिकॉज मुझे डीपीपी और मॉड्यूल सॉल्व करने थे. देन उसके लिए मुझे अपने पुराने क्लासेस रिवाइज करने पड़े. तो आप मेरे जैसा कर सकते हो. लाइक मैंने कैसे किया है, मैंने एक बुक में सारे इंपॉर्टेंट जीरो डेफिनेटली याद करना. लाइक नॉट द क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट बुक है. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद करें जैसे साइंटिस्ट, उनके नेम या कुछ नेम्स बायोलॉजी के जो टफ हैं, तो आप उनको से साइड में एक छोटी सी बुक में लिख सकते हो जिनको आप ट्रैवलिंग के समय अपने साथ लेके चल सकते हैं और आप साथ साथ में कभी भी रिवीजन भी कर सकते हैं. लाइक लर्निंग के लिए मैं एक साइड में रफ बुक रखती हूँ, उसमें मैं लिखते लिखते याद करती हूँ बिकॉज ये मुझे अच्छा लगता है. लाइक सबका अपना अपना होता है, किसी को चल चल के याद होता है, किसी को अजीब, मतलब सबके अपने अपने ट्रिक्स होते हैं. सो यू कैन फॉलो what you get convenient because I like my thing only. So do study, like that's the main thing. Like if you do not revise and you are going to forget the things which you have already learned or do, then what is the use of studying 8 to 10 hours a day? After 1 or 2 weeks you are going to forget everything. So yeah, do revise that. Okay. एंड ऑल्सो टेल मी कि आप कौन से ट्रिक से याद करते हो. लेट्स सी, लाइक लेट्स ट्राई अ न्यू थिंग एवरीवन. लाइक आप प्लीज़ कमेंट करो एंड एवरीवन हु आर वाचिंग दिस वीडियो, तो हम साथ साथ में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या नए नए ट्रिक्स हो सकते हैं जिससे हम ये सब रिवाइज कर सकते हैं. सो या, सो आई जस्ट कंप्लीटेड माई रिविजन ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज फ्रॉम माई केमिस्ट्रीज एंड बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स. सो या, दिस व्हाट आई हैव डन. आफ्टर रिवाइजिंग माई फॉर्मूला बुक आई स्टार्टेड जूलॉजी के सारे जितने भी क्लास के समय मैंने नोट्स बनाए थे वाइल टेकिंग अ लाइव क्लासेस, तो उसको रिविजन करना मैंने स्टार्ट किया. जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी डायग्राम्स जो होते हैं लाइक बड़े बड़े वाले, वो सारे मैं अपने यही नोट में बनाती हूँ. और जितने भी लाइक शॉर्ट पॉइंट्स है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको मैं अपनी फार्मूला बुक में रखती हूँ. फार्मूला बुक में स्पेशली सिर्फ फार्मूला ही नहीं है, लाइक इट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी जो उसको मैं अपने कभी भी फ्री टाइम पे या सुबह सुबह लाइक उठ के या मतलब याद कर सकूँ. तो आई जस्ट स्टार्टेड रिवाइजिंग माई जूलॉजी, जिसमें अपने डायग्राम में मैं साइड साइड में प्रैक्टिस कर रही थी. आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा बट या अपने रफ बुक में डायग्राम भी बनाते बनाते कर रही थी. एंड दिस इज़ हाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा फ्लो याद कर रही थी. सर ने बहुत ही ईजी ट्रिक से याद करवा दिया. लाइक आई लिटरली, मुझे पूरा से लेक्चर देखने के बाद ही पूरा दिमाग में बैठ चुका है. Also guys, it's not important in the biology to make a separate book for literally everything. Like मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने जिन्होंने मॉड्यूल के लिए 2 बुक, डीपीपी के लिए ट्यूशन नोट्स, स्कूल नोट्स, सेल्फ नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ओ माय गॉड, लाइक बहुत सारे नोटबुक बनाए. यू जस्ट नीड अ मिनिमम बुक जिसको आप लिटरली एंड में, साल के एंड में जब पेपर रहे 2 महीने में, तो आप उसको रिवाइज कर सको. इतने सारे बुक देखे ऑलरेडी पैनिक में जाने ही वाले हो. So what the use of making all that? And also you're just wasting your time and all. सो मैंने एकदम मिनिमम बुक्स रखे हैं. लाइक अपने ट्यूशन के लिए एक सिंपल बुक, मॉड्यूल्स डीपीपी मेरी एक ही में. लाइक मॉड्यूल्स को मैं ज़्यादातर अपने मॉड्यूल पेपर में ही सॉल्व करती हूँ. नो नीड ऑफ सॉल्विंग इन द सेपरेट बुक इफ़ आई कैन राइट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन माई मॉड्यूल्स ओनली. And doing all this, I just completed my almost 4 hours, like literally of too much hours, like non-stop I studied.
एंड ऑल्सो यू थिंक लाइक 11 बजे से अभी तक 7:30 बजे तक मैं 4 घंटा पढ़ाई की, नहीं, बिकॉज मैं बीच में ब्रेक ले लिया था और ब्रेक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। सो या तो हम अभी लाइक 4 घंटे से नॉन स्टॉप अपने टेबल पे थे। सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट आ प्लेस, लाइक ये प्लेस पे अब मुझसे कॉन्सेंट्रेट तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मैं अपने बेड पे शिफ्ट हो गई। बेड पे शिफ्ट होने के बाद मैंने नॉन स्टॉप बाकी के 4 घंटे कंप्लीट किए। उसके बाद में मैं सो गई एंड मुझे उसको क्लिप रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। सो सॉरी फॉर दैट एंड बाय, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।